राही अल्पकाल विद्या समाई जाके सहज श्वास सुस्ति चारी सो हरि पद यह कौतुक भारी। अल्प समय में भगवान ने धर्मशास्त्र, राजनीति शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, योग शास्त्र इन सबकी विद्या भगवान ने प्राप्त की। जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, गुरु गृह गए पढ़त न गुराई अल्पकाल विद्या समाई। इस चौपाई का पाठ करने से पढ़ा हुआ याद भी रहता है और पढ़ने में मन भी लगता है। अल्प समय में भगवान ने सारी विद्या प्राप्त की। भगवान के तो श्वास से वेदों की उत्पत्ति हुई है। जगत को आदर्श बताने के लिए कि मुझे भगवान कहते हैं कि मैं भी जब पृथ्वी पर मनुष्य बन के आता हूँ तो मुझे भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है, तब मैं राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम करता हूँ। इसी प्रकार से आप भी यदि जीवन में उन्नति की ओर अग्रसर होना चाहते हो तो सबसे पहले किसी श्रेष्ठ की संगति करना सीखो। अब भगवान विद्या अध्ययन करके पुनः आपके अपने अयोध्या में आए, अपने घर पे आए हैं। जीवन सुखी होई पूरे लोगा करहि कृपा निधि सोई अपने माता पिता की आज्ञा, माता पिता को प्रणाम करते हैं, स्नान आदि निवृत्ति के पश्चात संध्या वंदन इत्यादि करते हैं, योग साधना ध्यान प्रातः काल भ्रमण और माता पिता को जो खुशी मिले काम करने से वही काम करते हैं और माता पिता की आज्ञा लेकर के ही दिन की शुरुआत करते हैं। कितना बढ़िया सूत्र भगवान ने बताया। देखो, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइड, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइड। रात्रि को जल्दी सोना और प्रातः काल जल्दी उठने वाला व्यक्ति कभी भी रोगी नहीं होता है। मैं आपको कह इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं ये काम करता हूं और जो मैं नहीं करता हूं वो बोलता भी नहीं। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, एकदम सूर्योदय के पहले पहले उठ जाइए। आप 5, 5:30, 6 बजे, इस समय 6:30 बजे के लगभग सूर्य उदय होगा, उससे पहले पहले उठ जाइए। अब आजकल रात को लेट तक तो अब पहले तो टीवी का प्रचलन था, आजकल तो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पता नहीं क्या क्या चल पड़े, उनमें रात को 12-1 बजे तक चलता रहता है और सुबह वही 7, 8, 9 बजे तक भले आदमी उठते हैं और फिर कहते महाराज हमारा पेट बढ़ गया, हमारे घुटने दुखने लग गए। प्रातः काल जल्दी उठिए, रात्रि को जल्दी सोइए और उठते ही गुनगुने पानी का 1 गिलास पीजिए तो आपका जो पेट है वह साफ रहेगा और प्रातः काल भ्रमण करना चाहिए। देखो, जो भ्रमण करना है ना हर आदमी कर सकता है। तो माता पिता को प्रणाम करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं और उनकी आज्ञा से दिन की शुरुआत करते हैं। जैसा वे कहते हैं वैसा ही करते हैं। अब आप यहाँ एक बात और समझना, ये पता नहीं किस कैसी परंपरा चल पड़ी है, जब जो कि यहाँ पर पहले गुरुकुल खुलते थे, पहले हमारे यहाँ गुरुकुल खुलते थे तो वो तो बंद होने हो गए और लगभग कुछ बचे हैं वो भी बंद होने की परिस्थिति में है। आजकल गुरुकुल तो खुलते कम है, वृद्धाश्रम ज्यादा खुलते हैं। गुरुकुल तो कम खुलते हैं, वृद्धाश्रम ज्यादा खुलते हैं। इसीलिए जो संस्कार गुरुकुल में मिलते थे ना वो संस्कार मिल नहीं पा रहे। ये अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम स्कूल वाले
वाले बेचारे वो संस्कार कहाँ दे पाएंगे, बुद्धि नहीं पड़े। हम तो उस गुरुकुल की परंपरा से पढ़ करके यहाँ पहुंचे। तो गुरुकुल में जो पढ़ा है उसको पता है कि गुरुकुल की क्या पद्धति होती है और वहां के संस्कार क्या होते हैं। माता पिता का सम्मान कीजिए। देखो, जीवन को यदि आनंदित बनाना है ना, तो माता पिता के साथ साथ जो अपने से बड़े हैं ना, उनका सम्मान करना सीखो, उनका आदर करना सीखिए। और जिसके जीवन में बड़ों का सम्मान करने की प्रवृत्ति है ना, अभिवादनशीलस्य नित्यं प्रतोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्तन्ते आयु विद्या यशो बलम्। जो व्यक्ति अभिवादनशील होता है, बड़ों का सम्मान करने वाला होता है, उसकी आयु, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा और विद्या की वृद्धि होती है। ये कहने की बात नहीं है, इसको आप हमारे शास्त्रों में उदाहरण भरे पड़े हैं। महाभारत में भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है वर्णन, जब कौरव और पांडवों का युद्ध प्रारंभ हुआ। कौरव और पांडवों का जब युद्ध प्रारंभ हुआ, उस समय एक तरफ कौरवों की सेना खड़ी है, एक तरफ पांडवों की सेना खड़ी है। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने शस्त्र रथ में रखे और भीष्म पितामह की ओर चल पड़े। भीम ने देखा, अर्जुन ने देखा, नकुल सहदेव ने देखा कि बड़े भैया के अचानक ये क्या हो गया। लेकिन बड़े भाई के सम्मान को ध्यान में रखते हुए कोई प्रश्न नहीं किया, कोई कुतर्क नहीं किया, उनके पीछे पीछे चल पड़े। भीष्म पितामह के पास आकर के धर्मराज युधिष्ठिर ने साष्टांग प्रणाम किया और युधिष्ठिर जी को प्रणाम करके, युधिष्ठिर जी भीष्म पितामह को प्रणाम करके कहते हैं कि हे पितामह, ये तो समय और परिस्थिति ने हमें एक दूसरे के सामने लाकर के खड़ा कर दिया है, वरना हम आपसे युद्ध करना नहीं चाहते, हमारी इच्छा नहीं है हम आपसे युद्ध करें। ये तो समय कुछ ऐसा आ गया, परिस्थितियां कुछ ऐसी बच गई जो हमें आपके सामने युद्ध करने के लिए खड़ा होना पड़ा। परंतु पितामह, आप तो अवध्य हैं, आपकी मृत्यु कैसे होगी, आप तो अजय हैं, आपको हम कैसे हरा पाएंगे, हमारा सामर्थ्य नहीं है कि हम आपको हरा पाए। भीष्म पितामह कहते हैं कि युधिष्ठिर, यदि तुम मुझे आकर के प्रणाम नहीं करते तो अवश्य ही मैं तुम्हारे खिलाफ कौरवों की तरफ से युद्ध करता। मैं कौरवों के पक्ष में नहीं हूं, मनुष्य धन का दास है, मैंने इनका अन्न खाया है, इसलिए धन से इन्होंने मुझे अपने वश में किया है, अन्न के द्वारा मुझे वश में किया, मैं मेरे मन से इनके वश में नहीं हूं, मेरा दर्द कौरवों के साथ खड़ा है। यदि तुम आकर के मुझे इस प्रकार से प्रणाम नहीं करते ना, तो मैं तुम्हें अवश्य ही पराजय का श्राप देता हूं। किंतु अब मैं तर्क से तो कौरवों के साथ लड़ूंगा, लेकिन मन से मैं यही कहता रहूंगा, जय तु पांडुपुत्राणाम, जय तु पांडुपुत्राणाम, पांडुपुत्रों की विजय हो, पांडुपुत्रों की विजय हो। अब इस प्रकार युधिष्ठिर जी भीष्म पितामह को प्रणाम करके उसके बाद में चले, द्रोणाचार्य के पास आए और द्रोणाचार्य से भी प्रणाम किया। तो द्रोणाचार्य से पूछा कि गुरुजी, हमें इच्छा नहीं है हम आपके साथ युद्ध करें, लेकिन आप क्यों अब खड़े हो गए, आपको हरा नहीं सकता। तो यहाँ युधिष्ठिर जी से द्रोणाचार्य अपनी मृत्यु का उपाय बताते हुए कहते हैं कि जब तक मेरे हाथ में शस्त्र है, युद्ध में मुझे कोई हरा नहीं सकता, लेकिन यदि किसी विश्वसनीय व्यक्ति के द्वारा युद्ध में युद्ध करते समय मुझे कोई अशुभ समाचार मिल जाए, उस समय में शस्त्रों को रख करके ध्यान में चला जाता हूँ, तब कोई मेरी मृत्यु कर सकता, तब कोई मेरे को मार सकता है। इस प्रकार से आपने सुना होगा, अश्वत्थामा हटो नरो वा कुंजरो, अश्वत्थामा मारा गया, पुत्र की मृत्यु का समाचार सुना, तब द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई थी। फिर कृपाचार्य के पास आए, कृपाचार्य ने कहा कि मैं तो अजय हूँ, मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी पराजय, तुम्हारी विजय के लिए भगवान से प्रार्थना करता रहूंगा। एक प्रणाम ने महाभारत के सारे युद्ध का परिणाम ही बदल दिया। प्रणाम में वह शक्ति है, कौरवों की पराजय हुई और पांडवों की विजय हुई। इसलिए झुकता है वह इंसान
इंसान है, अकड़ तो मुर्दे की खास पहचान है। जीवन को आनंदित बनाना है, अपने से बड़ों का सम्मान करो, माता पिता गुरुजनों का श्रेष्ठ जनों का सम्मान करो। देखो एक गांव था, उस गांव में आग लग गई। गांव में क्या लग गई? कुल वृंदावन बिहारी लाल की आग लग गई। मेरी आवाज पीछे सही समझ से आ रही है?